मित्रों नमस्कार। मैं हाजिर हूँ पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक। आज मैं मूल नक्षत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मूल नक्षत्र से बहुत लोग बहुत भयभीत हो जाते हैं। सर्वप्रथम तो आप ये समझ लीजिए, ये इस मूल नक्षत्र में इस 6 नक्षत्र आते हैं: अश्विनी, मघा, मूल, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। इस 6 नक्षत्रों में किस चरण में किस वार की जन्म लेने से आपके घर में अशुभ घटना का योग बन जाता है, इसको अच्छी तरह से भली भांत से सुने और लोगों को भी इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करके अवगत कराएं। सिर्फ मूल नक्षत्र में पैदाइश हो जाने से बच्चों के ऊपर दुर्घटना या और किसी के ऊपर दुर्घटना, नाना नानी, मामा मामा के ऊपर या स्वयं के ऊपर या माता पिता के ऊपर घटना नहीं होती है। उसका चरण भेद के हिसाब से, दिन के हिसाब से ही इसका दुष्प्रभाव या सुप्रभाव होता है। ज्योतिष शास्त्र में इसका ऐसा वर्णन आया है कि मूल के पैदाइश के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही मेधावी होते हैं, बहुत ही स्मरण शक्ति वाले होते हैं, तेज बुद्धि वाले होते हैं। उनके जीवन में संकट तो अवश्य आता है, लेकिन हर एक विघ्न बाधाओं को ये चीरते फाड़ते हुए निकल कर अपने मुकाम को, अपने लक्ष्य को, अपनी उपलब्धि ये हासिल कर ही लेते हैं। इनको कोई रोक नहीं सकता है। मित्रों, तो जिस उद्देश्य से मैं इसको बनाने जा रहा हूँ, आपको अवगत कराने जा रहा हूँ, उसको आप सिर्फ याद रखें कि अगर अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण, रेवती के चतुर्थ चरण, आश्लेषा के चतुर्थ चरण, मघा एवं मूल के प्रथम चरण में, ज्येष्ठा के चतुर्थ चरण में जन्म हो, तभी हानि की संभावना बनती है। विशेष हानि तो जब दिन भी शनि या मंगल हो जाए, तो फिर निश्चित ही जिसके लिए ये अशुभकारी है उसके ऊपर घटना अवश्य घटती है। उसका लेकिन निराकरण भी जो ज्योतिष शास्त्र में दिया उस हिसाब से कोई करते नहीं है। बला टालने के हिसाब से आपको फल नहीं मिलेगा। जो इसमें वैदिक विधान है, जो रीति रिवाज जो शुरू से इसकी परंपरा रही है शांति करने की, वो वर्तमान में नहीं हो रही। उसकी शांति जैसे मरणासन्न व्यक्तियों के लिए महामृत्युंजय आदि का कार्यक्रम किया जाता है, उसी तरह से इसमें खर्च विशेष होते हैं, लेकिन शांति भी दुष्प्रभाव का उसका परिहार हो जाता है शांति करने से। तो मित्रों, आपने समझ लिया कि किस किस चरण में ये हानिकारक होता है, किस में स्वयं को प्राणांत करने की क्षमता होती है, किसी में माता पिता को ले लेता है, किसी में मामा को स्वर्गवास कर देता है, तो किसी में नाना को के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। तो यह विस्तृत जानकारी किसी के घर में अगर इस नक्षत्र में पैदा हो तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को सर्व विदित करने के लिए, जगत विदित करने के लिए, आपके सुहृद जनों को जानने के लिए, कुटुंबी जनों को जानने के लिए आप इसको कस के शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, आपकी भी सहभागिता की परम जरूरी है। तो इसको मैंने मूल नक्षत्र के बारे में बताया। अगर आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती नक्षत्र आता है तो उसकी महादशा बुध की होगी। अश्विनी, मघा, मूल है तो केतु की महादशा होती है। तो इसको जानकारी सिर्फ मूल में पैदाइश होने से आप भयभीत ना हो किंचित भी। अगर इस चरण में पड़े और शनि या मंगलवार भी हो, तब ही इसकी शांति, विशेष शांति की विधान है इसमें, उस हिसाब से कीजिए। और इसकी शांति के बारे में भी कई लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि जिस नक्षत्र में जन्म हो जातक का, उसी नक्षत्र में शांति का विधान है, ना कि किसी नक्षत्र में आप कर सकते हैं। उसी नक्षत्र में करें, ये 27वें 28वें दिन लगभग पड़ता है, कभी एक दिन आगे हो जाता है, पीछे हो जाता है। इसका कहने का मतलब यही है कि वही नक्षत्र हो, उसी में इसकी विधिवत शांति कर ले आदमी, इसके दोष का परिहार हो जाता है, इसके दोष का शमन हो जाता है। फिर उस जातक के ऊपर या नाना नानी जो भी हो, मामा मामी जो भी हो, उसमें स्वयं के लिए, ना माता पिता के लिए भी हानिकारक उतना सिद्ध नहीं होता है। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।